स्टूडेंट्स, हम पेटी कैश बुक का और एक प्रॉब्लम आज करने वाले हैं। ये प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 174 पर है। ये प्रॉब्लम नंबर 5 है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉलमनार पेटी कैश बुक केप्ट ऑन इम्प्रेस्ड सिस्टम इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीड। अब ये प्रॉब्लम भी इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक का है। इम्प्रेस्ड पेटी कैश बुक सिस्टम में कंपनी एक एस्टीमेट लगाती है कि उन्हें पूरे महीने में कितना पेटी कैश एक्सपेंस होने वाला है और उतने पैसे वो पेटी कैशियर को दे देते हैं। 2018 अप्रैल 1 ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200 रुपीज। अब पेटी कैश बैलेंस का मतलब पिछले महीने में जो भी पेटी कैशियर को पैसे दिए थे उसमें से पेटी कैशियर ने पैसे खर्च करने के बाद उनके पास 200 रुपए पिछले महीने के बचे हैं। वो इस महीने में यानी मार्च महीने में जो बचे थे वो पैसे अप्रैल महीने में उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किए। अप्रैल 2 रिसीव्ड अ बेरर चेक टू मेक अप द इम्प्रेस्ड अमाउंट 1200 रुपीज। पिछले महीने के 200 रुपए बचे थे और इन्हें कैश मिली 1200 रुपीज की बेरर चेक से। इसका मतलब ये होता है कि इनका पहले या दूसरे दिन में पेटी कैश बैलेंस होना चाहिए 1400 रुपीज। अब हम ट्रांजैक्शंस को पढ़ेंगे और ट्रांजैक्शंस को पढ़ते पढ़ते हर एक्सपेंस की कैटेगरी बनाएंगे। एक्सपेंस की कैटेगरी बनाने से हमें पेटी कैश बुक में कौन से कॉलम बनाने हैं वो समझेगा और पेटी कैश बुक का हम फॉर्मेट आसानी से बना पाएंगे। अप्रैल 3 गिव टिप्स टू प्यून 40 रुपीज। अब यहाँ पे टिप जो एक्सपेंस है इसको मिसलेनियस एक्सपेंस लिख देते हैं। परचेस स्टेशनरी 150 रुपीज, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्सपेंस स्टेशनरी। टैक्सी फेयर, इसको कैटेगरी बनाएंगे हम ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। अप्रैल 6 परचेस स्टैम्प पैड। स्टैम्प पैड ये भी आपकी स्टेशनरी है तो इसको भी लिख देंगे स्टेशनरी। अप्रैल 7 पेड कार्टेज। अब कार्टेज को हम लिख देते हैं कार्टेज। नेक्स्ट अप्रैल 8 पेड बस फेयर, तो बस फेयर को हम लिख देंगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। पेड टू स्वीपर, ये हमारे क्लीनिंग के एक्सपेंसेस हैं, इसको हम मिसलेनियस लिख देते हैं। अप्रैल 13 परचेस्ड अ बॉक्स ऑफ पेंसिल्स, ये भी स्टेशनरी है। अप्रैल 14 पेड मोबाइल चार्जेस, तो यहाँ पे हम मोबाइल चार्जेस लिख देते हैं, ये मोबाइल के एक्सपेंसेस हैं। इसको आप मोबाइल चार्जेस लिख सकते हो या टेलीफोन चार्ज आपने लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट अप्रैल 15 गिव टू सोहन ऑन अकाउंट। अब सोहन को ऑन अकाउंट कुछ पैसे दिए हैं, ये पर्सनल एक्सपेंस किया, किसी पर्सनल आदमी को ये पैसे दिए, तो इसको हम लेजर में लिखेंगे। अप्रैल 19 पेड फॉर रिफ्रेशमेंट टू स्टाफ। अब स्टाफ के रिफ्रेशमेंट यानी उन्होंने कुछ स्नैक्स खाए होंगे, चाय पी होगी, उसके लिए उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं, ये मिसलेनियस एक्सपेंस है। अप्रैल 20 पेड रेलवे फेयर। रेलवे फेयर आपका जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। एंड पेड फॉर कैरियज, तो ये कैरियज जाएगा कैरियज में। अब कैरियज और दूसरा हमारे पास एक्सपेंस है दिया हुआ उन्होंने कार्टेज। अब कैरियज और कार्टेज का फर्क समझ के लीजिए। कैरियज मतलब जब आप किसी व्हीकल से गुड्स एक जगह से दूसरे जगह को ट्रांसपोर्ट करते हो और ट्रांसपोर्ट वाले को जो आप पैसे देते हो उसे कैरियज बोलते हैं। अब इसमें ट्रांसपोर्ट में व्हीकल यूज किया, जैसे टेम्पो यूज किया, ट्रक यूज किया, तो ये सारा
कैरिएज में जाएगा। कार्टेज का मतलब अगर किसी हाथ गाड़ी वाले को आपने पैसे दे दिए, मतलब या बुलक कार्ट वाले को आपने पैसे दिए, तो वो कार्टेज में जाता है। तो कार्टेज और कैरिएज का कैटेगरी एक ही है, दोनों कैरिएज के ही एक्सपेंसेस है। लेकिन कार्टेज मतलब बुलक कार्ट या हैंड कार्ट पर आपने गुड्स को अगर ट्रांसपोर्ट किया तो उसके पैसे, और कैरिएज मतलब आपने मोटर व्हीकल से ट्रांसपोर्ट किया तो उसके पैसे। तो कार्टेज को भी हम कैरिएज में ही लिख देंगे। क्योंकि दोनों का नेचर एक ही है। पेटी कैश बुक में हर एक्सपेंस की कैटेगरी बनाई जाती है और उस कैटेगरी का अलग से कॉलम बनाया जाता है, और उस कॉलम में हम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस को लिख देते हैं। अब इसके लिए हमें पेटी कैश बुक के कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, जैसे स्टेशनरी का कॉलम, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस का कॉलम, कैरिएज का कॉलम, मोबाइल चार्जेस का कॉलम और मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम। और उसके बाद हम लेजर फोलियो लिखेंगे और लेजर का कॉलम बनाएंगे। तो ये पेटी कैश बुक का आपका फॉर्मेट है। वीडियो पॉज करके आप इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक्स में लिख लो। अब पेटी कैश बुक हमें बनाना है इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीड। तो हम लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ मनीषा बुक स्टॉल बीड पेटी कैश बुक। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ेंगे। अप्रैल 1 ओपनिंग पेटी कैश बैलेंस 200 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा। डेट कॉलम में हम सबसे पहले ईयर लिखेंगे। ईयर हमारा 2018 है। डेट अप्रैल 1 है तो मंथ अप्रैल, और फिर अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और लेफ्ट हैंड साइड में हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे 200 रुपीज, क्योंकि ये हमारा अमाउंट रिसिव्ड का कॉलम। अप्रैल 2 रिसीव्ड बेयरर चेक टू मेकअप इम्प्रेस्ड अमाउंट 1200 रुपीज। अब हमें 1200 रुपए मिले हैं अप्रैल 2, वो लिखेंगे हम अप्रैल 2, और बेयरर चेक से मिले इसलिए टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में 1200 रुपीज। 3 गिव टिप्स टू पियोन, ये मिसलेनियस एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो हम लिखेंगे अप्रैल 3 को बाय टिप टू प्यून अकाउंट। अब प्यून को हमने टिप 40 रुपीज की दी है, तो टोटल अमाउंट पेड कॉलम में 40 रुपीज पहले लिखेंगे, फिर मिसलेनियस एक्सपेंस में लिखेंगे 40 रुपीज। और ये सारी अमाउंट्स हमारे अमाउंट इन रुपीज है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। अप्रैल 4 परचेज स्टेशनरी 150 रुपीज। डेट लिखेंगे 4 बाय स्टेशनरी अकाउंट। स्टेशनरी की अमाउंट 150 रुपीज है, और हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को कॉलम बनाया, उसमें हम लिखेंगे 150 रुपीज। अप्रैल 5 पेड टैक्सी फेयर 35 रुपीज। ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा एक्सपेंस है। बाय टैक्सी फेयर अकाउंट।
टैक्सी फेयर के हमारे अमाउंट 35 रुपीज़, इसे हम ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में लिखेंगे 35 रुपीज़। April 6, परचेस्ड स्टैम्प पैड 140 रुपीज़, ये स्टेशनरी। ये ट्रांजैक्शन April 6 को हुआ बाय स्टैम्प पैड अकाउंट। अमाउंट है 140 रुपीज़ और हम इसे स्टेशनरी में लिखेंगे 140 रुपीज़। April 7, पेड कार्टेज 40 रुपीज़, ये हम कैरिएज में लिखेंगे। April 7 बाय कार्टेज अकाउंट। अमाउंट 40 रुपीज़ और इसे हम कैरिएज में लिखेंगे 40। April 8, पेड बस फेयर 30 रुपीज़, ये भी ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में जाएगा। डेट 8 बाय बस फेयर। और बस फेयर है 30 रुपीज़ और ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में लिखेंगे हम 30 रुपीज़। April 11, पेड टू स्वीपर 50 रुपीज़, डेट 11 है, बाय स्वीपर अकाउंट। अमाउंट है 50 रुपीज़ और इसे मिसेलेनियस में लिखेंगे 50 रुपीज़। April 13, परचेस्ड बॉक्स ऑफ पेंसिल्स 40 रुपीज़, ये स्टेशनरी है हमारी। पेंसिल बॉक्स अकाउंट। और अमाउंट है 40 रुपीज़, इसे हम स्टेशनरी में लिखेंगे 40। April 14, पेड मोबाइल चार्जेस 35 रुपीज़, इसे हम मोबाइल चार्जेस लिखेंगे। ट्रांजैक्शन April 14 को बाय मोबाइल चार्जेस अकाउंट। अमाउंट है चार्जेस की 35 रुपीज़ और हमने यहाँ पे मोबाइल चार्जेस का कॉलम बनाया हुआ है, उसमें लिखेंगे 35 रुपीज़। April 15, गिव टू सोहन ऑन अकाउंट 250 रुपीज़, ये लेजर कॉलम में लिखेंगे। ट्रांजैक्शन April 15 को हुआ बाय सोहन अकाउंट। अमाउंट हमने 250 रुपीज़ दिए और ये लेजर कॉलम हमारा लास्ट कॉलम है, उसमें लिखेंगे हम 150 रुपीज़।
April 19, paid for refreshment to staff 150 rupees, ये miscellaneous expense है. डेट में लिखेंगे April 19, by refreshment to staff अमाउंट है 150 रुपीज. और ये हमारे मिसलेनियस एक्सपेंस का कॉलम है, उसमें हम अमाउंट लिखेंगे 150 रुपीज. April 20, पेड रेलवे फेयर 30 रुपीज, ये ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस है. April 20 को है बाय रेलवे फेयर अकाउंट. अमाउंट है 30 रुपीज. ये हमारा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस कॉलम, इसमें लिखेंगे 30 रुपीज. लास्ट ट्रांजैक्शन April 21, पेड कैरिएज 65 रुपीज. इसमें कैरिएज डेट April 21 बाय कैरिएज अकाउंट. अमाउंट है 65 रुपीज. और ये हमारा कैरिएज कॉलम है, कैरिएज में हम लिखेंगे 65 रुपीज. अब सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर लिए. अब टोटल पेड अमाउंट हमने इसकी टोटल लेनी. टोटल अमाउंट पेड, इसकी टोटल आपको आएगी 1055 रुपीज. इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं 1055 रुपीज. अब उसी तरह से हर एक्सपेंस के कैटेगरी के आप टोटल लोगे. ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम है, इसकी टोटल आपको 330 रुपीज आएगी. अब ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस की टोटल लेंगे. ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस की टोटल आपको 95 रुपीज आएगी. कैरिएज, इसकी टोटल लेंगे. कैरिएज की टोटल 105 रुपीज आएगी. मोबाइल चार्जेस, इसकी अमाउंट 35 रुपीज आएगी. मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसकी टोटल आपको 240 रुपीज आएगी. और लास्ट हमारा लेजर कॉलम है. लेजर कॉलम एक एंट्री है 250 रुपीज की, तो टोटल 250 रुपीज. अब ये आपने जो टोटल ली है, इसको हम लिख देते हैं टोटल एक्सपेंस. इसके नीचे एक लाइन छोड़ करके आपको जितनी महीने के
शुरुआत में अमाउंट मिली थी 200 प्लस 1200, टोटल अमाउंट आएगी 1400 रुपीज़, वो हम लिख देंगे। और वही अमाउंट हम अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में भी लिख देंगे, ये आपका अमाउंट रिसीव्ड कॉलम है, उसमें लिख देंगे 1400 रुपीज़। और हम बैलेंस इसका लास्ट डे ऑफ द मंथ को लेंगे। ये मंथ हमारा अप्रैल का है, तो लास्ट डे ऑफ मंथ 30 अप्रैल है, और यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और बैलेंस कैरिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 1400 रुपीज़ जितनी हमें अमाउंट मिली थी उसमें से हमारे खर्च हुए 1055 रुपीज़, तो हमारे पास बचे 345 रुपीज़। और यही बैलेंस अगले महीने के पहले दिन को हम ब्रिंग डाउन करेंगे। हमारा नेक्स्ट मई है, डे फर्स्ट है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में हम लिखेंगे 345 रुपीज़। अब हम ये इम्प्रेस पेटी कैश बुक है, तो हमें कुछ पैसे मिलेंगे मई फर्स्ट को, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब क्योंकि ये पैसे हमें बेरर चेक से मिल रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम। मिलने थे हमें 1400 रुपीज़, लेकिन पिछले महीने के हमारे पास बाकी थे 345 रुपीज़, तो हमें टोटल अमाउंट मिलेगी 1055 रुपीज़। और इसी के साथ हमारा ये पेटी कैश बुक का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। थैंक यू।